बिल्कुल यूजीसी के लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। इस पर हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील उज्जवल गौड़ जी हैं। उज्जवल जी, चूंकि एक आप भी याचिका करता है, आपने भी याचिका लगाई थी, क्या आपने अपनी याचिका में लिखा था, क्या आपने ऑब्जेक्शन इस नए नियमों पर दिखाए थे? देखिए, हमारा जो याचिका हम लोग बनाते हैं पिटिशन, वो प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे होती है। उसमें कोई भी हमारे पॉलिटिकल एजेंडाज नहीं होते। वो पॉइंट्स हैं, हम पूरी रेगुलेशन के विरुद्ध नहीं है, पूरी रेगुलेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन कुछ बिंदु, कुछ पॉइंट्स उसमें ऐसे हैं जो बदलने चाहिए या जिन पे हमें क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। उज्जवल जी, क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस नए नियम से समाज में मतभेद होगा, छात्र आपस में बटेंगे, और भी बहुत सी बातें सुप्रीम कोर्ट ने इस नए नियम को लेकर कही हैं? नहीं, बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा। ये सारी चीजें कही गई हैं, इन सारी चीजों को एक्नॉलेज भी किया गया है कि हाँ, वाकई ऐसी कुछ चीज हुई है। आप समझिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में स्टे दे रहा है तो उसका कारण यही है कि वो उसको एक्नॉलेज कर रहा है कि हाँ, कुछ चीजें इनमें लेके गड़बड़ है। अब जैसे एक आधार इसमें आप देखिए कि अगर मान लीजिए 2 SC स्टूडेंट्स ही हैं और उन SC स्टूडेंट्स में एक SC स्टूडेंट दूसरे SC स्टूडेंट को प्रताड़ित करता है, तो इसमें कोई भी प्रावधान रेगुलेशन में नहीं है कि वो किस तरीके से मुद्दा उठाया जाएगा, और इस बात को माननीय उच्च न्यायालय ने एक्नॉलेज किया है। केंद्र को क्या पक्ष रखने के लिए समय दिया गया? 19 मार्च को आ रहे हैं, तो 19 मार्च को क्या केंद्र की तरफ से जवाब रखा जाएगा? जी, 19 मार्च को निश्चित रूप से केंद्र की तरफ से जवाबदेही होगी, क्योंकि आज हम देखा जाए तो माननीय जो SG साहब हैं, उनकी तरफ से बहुत कुछ नहीं कहा गया है ना। वो बहुत कुछ ना कहा जाना इसी बात का संकेत है कि शायद ये एहसास हो कि हाँ, कुछ चीजें इसमें गलत हैं या कुछ चीजों में क्लैरिफिकेशन उनको भी चाहिए। तो जो 19 मार्च को अगली तारीख पे निश्चित रूप से वो रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो उज्जवल जी, जो कि याचिकाकर्ता हैं इस पूरे मामले के, उनकी तरफ से साफ विस्तार से बताया गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट में बात की गई, सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की गई। अब चूंकि अगली तारीख 19 मार्च है, तो 19 मार्च को केंद्र सरकार की तरफ से भी अपना जवाब रखा जाएगा। जी, 19 मार्च को विनय केंद्र सरकार की ओर से उनका जवाब रखा जाएगा।